हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। तो आज बनाने लगी थी भिंडी की सब्जी। भिंडी है ना, जो थोड़ा सा जल्दी भी बन जाती है और इसको सिर्फ काटने में टाइम लगता है। तो सुबह सुबह मैं पहले भिंडी धोई, पहले मैंने चाय बनाई, फिर भिंडी धोई, फिर मैंने काटी बैठ के। उसके बाद बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। प्याज काटे, हरी मिर्च काटी, तो तेल मैंने सरसों का डाल दिया। तेल मेरा पक गया था। उसके बाद प्याज डाले मैंने, हरी मिर्च डाली। प्याज थोड़े से मैंने बड़े, थोड़े से ज़्यादा ले लिए थे। और पहले प्याज पकाऊंगी, उसके बाद पकाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी डालूंगी। तो जब प्याज जब पक जाते हैं, थोड़ा सा आध पके से हो जाते हैं, तभी डालती हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी। तो आज मैंने करनी है मंदिर की सफाई। मैंने आंटी को बुलाया है मंदिर की सफाई करने के लिए। अंधेरी आई थी तो अंधेरी में ना मिट्टी मिट्टी होगी सारी पूरी मंदिर में। तो आज चोले भी माता के बदलने हैं, माता जी के। और मिट्टी जो है ना सब, जितनी चुन्नियाँ वगैरह लगी हुई हैं सब धोनी है। तो लो जी, मैंने डाल दी भिंडी। आधे पके से प्याज हो गए थे मेरे। आपको दिखाती हूँ मैं मेरी भिंडी की सब्ज़ी। मैंने ना करेले बनाने थे, पर मैं उन्हें बनाए ही नहीं करेले। मेरा ना सरसों का तेल था ना, वो थोड़ा था। फिर मैं कहना जब आएगा ना राशन फिर ही बनाऊँगी। तो नन्नू भी मांगता रहता है करेले। तो लो जी, मेरी भिंडी भुन गई थी और मैं डाल रही थी नमक, हल्दी और मिर्ची। लाल लाल मिर्च थोड़ी डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च मैंने ज़्यादा डाल दी थी। लो जी, उसके बाद थोड़ा सा छिट्टा लगाऊंगी सब्जी में पानी का, जिससे ना सब्जी पक जाती है। बिल्कुल जो मसाला है ना भिंडी के अंदर चला जाता है। तो ये नहीं कि राल छोड़ेगी। तो बहुत अच्छी बनती है भिंडी। पहले हम ना कई दफ़ा ना भिंडी में ना वो नींबू डाल देते थे। तो पर जो इधर है ना, वो इधर वाले खाते नहीं हमारे बच्चे नींबू। जब हम कमारे कबारे होते थे, हमारी शादी नहीं हुई थी ना, जो हमारे घर थे ना, हम नींबू डाल के भिंडी बनाते थे। मेरे भाई थे ना, वो मेरा बड़ा भाई था ना, जो वो भिंडी बहुत अच्छी बनाता था। तो वो नींबू डालता था काट के, निचोड़ के। उससे जो राल सी होती है ना पूरी ख़त्म हो जाती है नींबू से। तो आज भी मुझे वो याद है बातें पिछली, कि हम ऐसे करते थे बहन भाई। भाई मेरा सब्जी बनाता था, मैं रोटी बनाती थी। तो लो जी, मेरी भिंडी बन के रेडी होगी। जब भिंडी बनाती हूँ ना मेरी याद आती है, क्योंकि मेरे भाई तो चलो इस दुनिया में नहीं है ना। तो याद तो आती है बहन भाई की, इकट्ठे होते थे। वो टाइम ही कुछ अलग था जो कुंवारेपन का होता है। उसके बाद तो लाइफ बस ऐसे हो जाती है टेंशनों की। तो बीबी कल मेरे साथ लड़के चली गई थी। मैं बीबी के साथ लड़ पड़ी थी। मैंने दोपहर को बीबी को बोल दिया था, बीबी कल से ना आना तू। पता क्या है, कभी किधर जाती है, कभी किधर जाती है, फिर आ जाती है दोपहर को जब सोने का टाइम होता है। तो कल मैंने बोल दिया था बीबी, भी तूने आना तो सुबह सुबह आना, तो नहीं आना। तो बीबी सुबह सुबह ही आ गई आज 8 बजे। अभी हम चाय वगैरह पी थी, सब्जी बनाई थी, मैंने आटा गूंद के रखा था। इतने बीबी आ गई। बीबी भी कहने लगी कि अब मैं सुबह सुबह आया करूँगी, उसके बाद मैं ना दूसरे के घर चली जाया करूँगी। ये कितने ही घर होके में जाती है, कितनों ही। मैं इसको बोलती रहती, तू थकती नहीं है, तू आराम कर लिया कर दोपहर को। पहले मेरे पास ही सोती थी। जब वो जाके आती है ना किसी के घर दोपहर को, तो मेरे को गुस्सा आता, भी तू आराम कर। शाम सुबह सुबह ठंडे ठंडे मौसम ठीक होए तो जाया कर, नहीं तो आराम करा कर इधर मेरे पास, मैं अकेली रहती हूँ। तो ये चली जाती है, ये टिकती नहीं। तो आज सुबह सुबह आगे कहती चल आप दोनों कपड़ों की तह लगाते हैं, उसके बाद मंदिर की सफाई कर लेते हैं। क्योंकि आंटी का तो मुझे पता नहीं था भी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि आंटी आजकल ना हमारे आती नहीं है, कम आती है। आती है तो मंगल शनिवार आती है। तो आती है तो चली जाती है, क्योंकि मेरे को भी कई दफ़ा ना शनिवार को कोई काम हो जाता, तो मेरे को कहीं जाना पड़ जाता। तो मेरे को शनिवार ही होता है मेरे पास जाने के लिए। जब से नन्नू काम पे लगा ना, संडे की उसकी छुट्टी होती है। तो मैं फिर वो लालच कर जाती हूँ कि चल संडे के दिन तो रोटी नहीं बनानी है ना, छुट्टी होती है, आराम से बनाना खाना पीना तो कंचन बना लेगी। तो नहीं तो ड्यूटी के टाइम मेरे को जल्दी उठ के फिर उसके काम करना होता है, खाना वगैरह बनाना, तो मेरे को टेंशन होती है। तो वो सोचती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आऊँ, अपनी मर्ज़ी से जाऊँ। भई देखो टाइम टेबल होता है ना काम का भी, मंदिर में बैठने का भी कोई टाइम टेबल होता है। तो इस वजह से आंटी कम आती है। मैं क्या पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी।
तो मैंने बीबी से बोला, बीबी आधा आधा आप दोनों मिलके ना चल मंदिर साफ़ कर लेते हैं, मिट्टी हुई पड़ी है। अभी हम साफ़ करने ही लगे थे, इतने भी आंटी आ गई। तो मैंने पहले आंटी को फ़ोन करा, आंटी आना है। आंटी कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आराम भी मैं बाद में आऊँगी। मैं कहा चलो आंटी का तो कोई पता नहीं, भी आए चाहे ना आए, तो चलो बीबी आप दोनों ही करते हैं। अभी मैं नहा के मंदिर साफ़ ही करने लगी थी, कपड़े मैंने तय लगा दिए थे। उसके बाद मैं नहाई, सफाई वगैरह मेरी हो गई थी। तो नहा के मैं मंदिर, जैसे ही मैं मंदिर की तरफ गई इतने में आंटी आ गई अंदर मंदिर के। तो मैं कहा आंटी हम मंदिर साफ़ ही करने लगे थे। तो कहती नहीं मैं करवाती हूँ साथ में। फिर हमने मिल के, तीनों ने मिल के, बीबी ने चुन्नियाँ धो दी और आंटी ने फ़ोटो सब साफ़ कर दी। मंदिर बीबी ने साफ़ कर दिया। जैसे मैंने चोले डाल दिए माता के, श्रृंगार कर दिया माता का। तो ऐसे हमने आज मंदिर, क्योंकि मेरी भी तबीयत ना ठीक सी नहीं लग रही थी और रात को मेरे को नींद भी नहीं आई अच्छी तरह। तो नीलम की टेंशन सी लगी रहती है। मैं सोचती हूँ कभी कभी भी सुबह मॉर्निंग टाइम क्या पता मुझे फ़ोन ही आ जाए, ऐसे सोचती रहती हूँ मैं, भी मेरे को भागना पड़ जाए, जाना पड़ जाए। तो अगर कभी जब भी फ़ोन आया तक मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि लड्डू के टाइम भी ऐसे था कि सुबह मॉर्निंग टाइम फ़ोन आया। देखो नज़दीक तो है नहीं जो जल्दी से फटाफट चली जाऊँगी 1-2 घंटे में, उधर तो पूरा दिन लग जाता है। ट्रेन का भी कोई टाइम का पता नहीं, भी किस टाइम ट्रेन जाए, किस टाइम पहुँचे। तो सनी भी अब उधर नहीं है, जाएंगे तो हम इकट्ठे ही जाएंगे, सनी के साथ ही जाऊंगी, मैं भी अकेली मैं भी नहीं जा पाऊंगी। तो मेरे को ना नींद सी नहीं आई। मैं पूछती ही रहती हूँ सवेरे सवेरे फ़ोन करके कि तू ठीक है, तू नीलम तू ठीक है, वह नेहा तू ठीक है। कहती हाँ मैं ठीक है। फिर मैं ना दोपहर को सो गई, टेंशन सी उतर गई। मैं क्या कोई नहीं, जब आएगा टाइम पता भी नहीं चलेगा। तो लड्डू से बात बुत करी, फिर मैं दोपहर को सो गई। रात को 11 सवा 11 हो गए, 12 बज के। मैं ऐसे देखती रहती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आई। तो लो जी मैंने डाल दिए माता के चोले। बीबी बैठी हुई थी, चुन्नियाँ धो रही थी बेचारी। तो मंत्र पूरा उतार के लगाना पड़ता, साफ सफाई करके। चिमनी टूट गई थी मेरे से, मैंने चिमनी मंगवाई, जो जोत के ऊपर रखते हैं ना चिमनी, मैंने 2 ही मंगवा के रख ली। अगर कांच की चिमनी है, अगर एक टूट जाए तो दूसरी काम आ जाती है। इस बार मेरे पास एक ही थी, तो एक मेरी चिमनी वो टूट गई। मेरे को 2 दिन इतना मुश्किल रहा कि मैं पंखा नहीं चला पाई। शनिवार को भी चिमनी मुझे मिली नहीं, बड़ी मुश्किल से फिर मैंने चिमनी मंगवाई, कहीं से दूर से मिली मेरे को चिमनी। तो लो जी मैंने माता जी के रेड कलर के चोले डाले, आज पापा जी के भी रेड कलर का चोला डालूँगी। तो मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि मैं ना रेड कलर के चोले डाल दूँ। तो पिछली बार मैंने ग्रीन डाले थे, उससे पहले ऑरेंज डाले थे। तो इस बार मेरा दिल था कि ग्रीन ही डालूँ। तो लो जी माता का शिकार भी हो गया, चोले भी डाल दिए। और बाबा जी की बारी आएगी, बाबा जी के भी रेड चोला रखा हुआ था। एक से चोले रखती हूँ मैं, जब भी रखती हूँ मैं। और कंचन लेके आते हैं ख़रीद के, जब भी लेके आते हैं कंचन ही पसंद करके लेके आती है। तो उसके बाद जलाऊँगी मैं जोत, पूरा मंत्र लगाऊँगी, मंत्र लगा के फिर जोत जलाऊँगी। तो मेरी लातों में इतना दर्द था, पता नहीं डिस्क की प्रॉब्लम से है कि क्या है। तो बहुत ज़्यादा दर्द था आज, तब मंदिर भी नहीं लगाया जा रहा था मेरे से, क्योंकि मंदिर की पूरी मतलब सफाई करनी पड़ती है, उतार के, पूरा उतार के। तो लो जी बाबा जी के भी चोला डाल दिया, आंटी कर रही थी सफाई। मैं कहा चल मैं इतने मंदिर लगाती हूँ। चुन्नी है थी जो सूख गई थी, मैंने लगा दिया मंदिर। अब जगा रही हूँ जोत। आज है मंगलवार, जिसने भी अरदास लगानी है माता जी के आगे लगा सकते हैं। माता रानी सबके सुनती है, सबकी सुनती है, ये नहीं है भी किसी की सुनते नहीं। माता रानी जो भी अरदास लगाओगे माता रानी पूरी करेगी आपकी अरदास, मनोकामना आपकी पूरी होएगी। तो कमेंटों में जय माता लिख देना जिसने भी अरदास लगानी है। तो जो माता से प्यार करते हैं, माँ से अपनी, तो वो जय माता ज़रूर लिख देना। जो ज़्यादा प्यार करते हैं ज़्यादा लिख देना, जो कम करते हैं कम लिख देना। तो लो जी जोत भी जला दी है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो आज बीबी फिर से आ गई थी। कभी माँ बेटी रूस जाती है, माँ ही होती है एक तरह की, जब पूरा दिन जिसके पास रहना वो माँ का दर्जा ही होता है ना, माँ बेटी का। तो
कभी रूस जाती है, कभी मिल जाती हैं, ऐसे होता रहता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी को भी, तो गुस्से में बोला भी जाता है तो फिर माँ जो होती है ना वो शांत हो जाती है। चलो जी, मैंने जोत जला दी है, नज़दीक से आपको जोत के दर्शन कराऊंगी। आप बताना माता जी के चोले कैसे लगे, बाबा जी का चोला कैसा लगा। तो ये रेड कलर के डाल दिए थे मैंने। तो चलो जी, लिख देना आप, जय माता की, जोत जल गई। जोत के दर्शन किस्मत वालों को होते हैं। तो अगर कोई कमी पेशी हुई तो मुझे बताना मंदिर में। ओके बाय।